की बात कर रहे थे हम लोग, अपने एमटीएस की बात कर रहे थे 2024 की, ठीक है। तो इसके लिए ये आपका टोटल वीडियो, आई थिंक, मुझे ध्यान नहीं है 7वां है कि 8वां है, टोटल तो ध्यान नहीं है, बट ये ज़रूर ध्यान है कि आपका 7 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट जो है आपका यहाँ पे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके यहाँ तक आपके 7 अक्टूबर तक जो है आपके शिफ्ट्स कंप्लीट जो है हो जाएंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि उस ऑप्शन को ढूंढो जो क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन जो सेंटेंस का सेगमेंट है उसको, ठीक है। तो द हेड कोच डिक्लेयर्ड दैट द प्लेयर हु विल स्कोर द मोस्ट पॉइंट्स इन द गेम विल क्लिंच द ट्रॉफी दिस ईयर। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक चीज यहाँ पे है, यहाँ पे एक चीज निकल के आती है, यहाँ पे आती है कंडीशन, ठीक है। क्या आती है? कंडीशन, मतलब शर्त। शर्त निकल के आ रही है। क्या शर्त निकल के आ रही है? ये शर्त निकल के आ रही है, विल क्लिंच द ट्रॉफी, वो ट्रॉफी को जीत जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हेड कोच ने डिक्लेयर कर दिया एक तरीके से, वही प्लेयर जो है जीत जाएगा जो क्या करेगा, जो स्कोर करेगा मैक्सिमम जो नंबर है। अब देखो, देखने में क्या लग रहा है कि आपका ये क्या होना चाहिए, ये आपका क्या होना चाहिए, फ्यूचर का टेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलना चाहिए, लेकिन इसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिल रही है कि आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। जब यहाँ पे कंडीशन इस तरीके की जो है निकल के आ रही है कि जो स्कोर ज्यादा करेगा पॉइंट्स, उसको जो है क्या मिलेगा, उसको जो है ट्रॉफी मिल जाएगी, या वो ट्रॉफी जीत जाने वाला है, ये वाली बात जब आपको देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगा, ठीक है। किसमें होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लेयर, तो इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि यहाँ पे आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यहाँ पे आती हुई दिखनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपको दिखनी चाहिए क्या? फर्स्ट फॉर्म आपको देखने को मिलनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे फिर एक चीज भी लिख रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे दी, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो ये वाले दोनों ऑप्शन कट जाते हैं, ठीक है। ये प्लेयर के कारण ही तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, स्कोर। विल तो कट जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में आपका हेल्पिंग वर्ब डू डज तो मिलेगा नहीं यहाँ पे आपको, ये वाली बात हो जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है द पॉइंट्स मैक्सिमम कर रखा है, इसने उल्टा कर रखा है, द मैक्सिमम पॉइंट्स, ये वाली बात, द मैक्सिमम पॉइंट्स यहाँ पे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे एक तरीके से करेक्ट हो जाएगा, और कोई गलती यहाँ पे है ही नहीं। ये तो हमें ऑप्शंस बना के एक तरीके से दे रखे हैं कि गलती तो यही है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामेटिकल एरर हम लोगों ने ढूंढना है। डिस्पाइट द चैलेंजेस दे अल्टीमेट, अल्टीमेट नहीं होता, अल्टीमेटली होता है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है? ये द अल्टीमेट चेंज वाला, ये वाला दे यहाँ पे भी होना चाहिए था ये, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इरेज करके करेक्ट करके देख लेते हैं फिर इसको, ठीक है। ओके, तो देखो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि यहाँ पे कही जा रही है बात, एक मिनट, ये रहा। तो देखो, डिस्पाइट ऑल चेंजेस, सारे के सारे चेंजेस के बावजूद, दे अल्टीमेटली, ये आपका एडवर्ब आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका एडवर्ब आ जाता है, ये आपकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे आ गई, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस बन गया, क्योंकि वर्ब, मेन वर्ब से पहले आपका एडवर्ब ही आ सकता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। देयर गोल ऑफ लॉन्चिंग देयर स्टार्टअप, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी के तहत। आगे क्या आ रहा है? सेलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन वर्ड्स या वर्ड को जो गिवन सेंटेंस में है। मानिक, मानिक ही है। said that it is mandatory that each student pay his fee या हर ट्यूशन फी एवरी मंथ। देखो, यहाँ पे ईच स्टूडेंट लिख रखा है ना, ठीक है, ईच स्टूडेंट लिख रखा है। जब हम बात करते हैं ईच स्टूडेंट की तो पेज आना चाहिए ना,
पे नहीं आना चाहिए, पेज आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब का ही इसने जो है दिया हुआ, बाकी सब ईच स्टूडेंट ही है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब को लगा के भी पूछ सकता था, लेकिन हमें कंफ्यूज करना था उसको, एग्जामिनर को। तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना एक तरीके से चाहिए, और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है कि इससे हम बचें कैसे, है ना। ये वाली चीज़ आपको देखने को ज़रूर से मिल जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि आपका पेज आएगा, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हम लोग कुछ ऐसे जो है वर्ड्स देख लेते हैं जिनके साथ जो है आपका प्रेजेंट यूज किया, सॉरी प्रेजेंट नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट जिनको एक तरीके से माना जाएगा, ठीक है। जैसे कि एवरीवन है, ठीक है, एवरीवन है, ईच है, ईच की तो हम यहाँ पे बात भी कर चुके हैं। एवरी है, लिखते रहना आप लोग, या कहीं पे लिखा हुआ हो तो वहां से देख लेना आप लोग, ठीक है। नथिंग है आपका, नथिंग आपको देखने को मिलता है। इसमें एवरीथिंग, थिंग वाले एवरी, इनके साथ थिंग लग जाए तो एवरीथिंग, ये ईच के साथ थिंग लगता नहीं है। आइदर आ जाता है, ठीक है, नाइदर भी आ जाता है, नाइदर नोर आइदर, और है ना। अच्छा, फिर ये सब जो है आपके होते हैं। एवरीथिंग लिख दिया क्या, ये वाले, यहाँ पे मैं एवरीथिंग लिख रहा था, एवरीथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये जब आते हैं आपके, इनके इनको हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स मानते हैं, तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना चाहिए, वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही थी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फोर्थ, ये कहता है कि ऐसे ऑप्शन को ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट को। अंडरलाइन सेगमेंट आपको देखने से ही फ्रेजल वर्ब लग रहा है, फ्रेजल वर्ब आपको देखने से लग रहा है, ठीक है। तो वंस द सेमिनार वाज ओवर, द होस्ट गेव अप द सर्टिफिकेट्स द टू द अचीव पार्टिसिपेंट्स। गेव अप का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। अब यहाँ पे ये तो मतलब बनेगा नहीं। अब देखो ऑप्शंस में हमें अगेन फ्रेजल वर्ब्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स हमें देखना पड़ेगा, इनका मीनिंग क्या है। ब्रोट अबाउट, ब्रोट अबाउट का मतलब होता है या तो कारण बनना, ये मैंने आपको करवा रखे हैं स्किल शिक्षा और अध्ययन पे, वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो, 1000+ फ्रेजल वर्ब्स ब्लैक बुक से करवा रखे हैं, आप वहाँ से जाके कर लेना, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी मिल जाएगा स्किल आई के एजुकेशन पे भी, ठीक है। तो कारण बनना आप इसका एक तो मतलब बोल सकते हो, एक इसका मतलब बोल सकते हो उत्पन्न करना, ठीक है, उत्पन्न करना। गिव अवे मतलब बांटना होता है। केम बाय का मतलब आपको क्या देखने को मिलना होता है, प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना। पुट एक्रॉस का मतलब क्या होता है, स्पष्ट रूप से समझाना, स्पष्ट रूप से समझाना, ठीक है, क्या करना, स्पष्ट रूप से समझाना। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे ही सेमिनार खत्म हुआ था उसके बाद होस्ट ने क्या किया, गिव अवे किया, बांटा, ठीक है। गिव अवे किया, ना तो ब्रोट अबाउट किया, ना केम बाय किया, और ना ही आपका पुट अक्रॉस किया, ठीक है। तो ये सबके मीनिंग्स भी क्लियर हैं, गिव अप का भी क्लियर है। तो यहाँ से आपके 5 तो फ्रेजल वर्ब क्लियर हो गए, ठीक है। ये चीज़ें हैं, इसीलिए बोलता हूँ कि वीडियोस को शेयर कर दिया करो, ताकि थोड़ा सा अगर व्यूज़ का मसला हल हो जाएगा ना, तो बहुत सारी चीज़ें अपनी क्लियर हो जाएंगी, और मैं बहुत ज़्यादा टाइम अपने जो है चैनल्स को दे पाऊँगा, और इससे और भी ज़्यादा फ़ायदा हम सबको होने वाला है। मुझे होगा तो जाहिर सी बात है आपको भी होगा, आपको जब फ़ायदा होगा तो मुझे भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, दोनों का ही म्यूचुअल जो है चीज़ें चलनी चाहिए। एरर को ढूंढना है सेंटेंस में, जो सेलेक्ट करना है करेक्ट स्पेलिंग कहाँ पे दिया हुआ है। द नाइट्स ऑफ द किंग आर्थर वर नोन फॉर देयर शिवेलरी, शिवेलरी स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी पूछा जाता है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। एक तो ये चीज़ है, नाइट्स का स्पेलिंग ये होता है, KKR टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स IPL के अंदर, तो वो नाइट्स यही है, ठीक है। नाइट्स का मतलब क्या होता है, फाइटर होता है ना, फाइटर होता है ना नाइट्स का मतलब, बता देना, बाकी आप मुझे करेक्ट भी करते चला करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अच्छा, इन द फॉलोइंग सेंटेंस द अंडरलाइन पार्ट कंटेन्स एन एरर। अच्छा, alternatives to the underlined part given as option, select the correct alternative।
देखो बात क्या कह रखी है कि कुछ सेंटेंस दे रखा है नीचे और फिर आपके 4 अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस के रूप में आपको दे रखे हैं। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो अंडरलाइन कर रखा है एक वर्ड जो कि हमें दिख रहा है कि यहाँ पे लेस अंडरलाइन कर रखा है, तो ये जो लेस है इसको क्या करना है, इसको एक तरीके से रिप्लेस करना है जो नीचे अल्टरनेटिव्स हमें दे रखे हैं उसके द्वारा। आई वॉन्ट टू बाय द लेस एक्सपेंसिव बाइक बट द बेस्ट माइलेज। भाई लेस एक्सपेंसिव, लेस एक्सपेंसिव तो आपका आना नहीं चाहिए, ठीक है, ये तो वैसे भी गलत है, ठीक है, वैसे भी इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना है। ये तो देखने से भी लग रहा है कि गलत है, लेकिन वैसे भी क्वेश्चन के हिसाब से भी अगर आप देखने के लिए जाओगे तो आपको क्या होगा, देखने को मिलेगा कि ये आ ही नहीं सकता। 1 मिनट में यहाँ से इरेज कर लूँ और फिर पेन उठा लूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द, तो यहाँ पे आपकी सुपरलेटिव डिग्री आनी चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री आपकी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री आपकी लीस्ट है या लेसर है, ये वाली है, लेसर नहीं है, ठीक है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, लेस लेसर लीस्ट ये होती है इसकी, ठीक है। ये आपके ऑप्शन कंप्लीट नहीं हो रहे थे 4, तो इसलिए ये 2 यहाँ पे एक तरीके से फिट कर दिए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पे फिलअप है हमारे पास और मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को लेके आना पड़ेगा। द टीचर आस्क्ड अस टू दैट डैश द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज इन द एग्जाम। कंक्लूजन, निष्कर्ष, कंक्लूजन निष्कर्ष लेके आना है आइडिया का, नहीं ये तो हो नहीं सकता। अंडर एस्टिमेट मतलब उस चीज को नकार दिया एक तरीके से, नकारना कहूंगा मैं इसको। अंडर एस्टिमेट मतलब फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये कहना चाहो कि ये तो एग्जाम क्लियर कर नहीं पाएगा और उसको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, ठीक है, और बियॉन्ड द कैपेबिलिटीज लेके जा रहे हो आप उसकी, क्योंकि उसको पता है कि वो क्या कर सकता है, राइट, ये वाली चीज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, तो ये भी नहीं हो सकता अपना आंसर। समराइज, संक्षेप, संक्षेप में किसी चीज को बताना। प्लेजियराइज, प्लेजियराइज का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, साहित्यिक चोरी, साहित्यिक चोरी, प्लेजियराइज, ठीक है। मान लो किसी ने लिखा था, कुछ किसी की क्रिएशन है उसको मैं चुरा के अपनी क्रिएशन बना दूं, तो दैट इज कॉल्ड प्लेजियराइज, ठीक है, प्लेजियराइज, ओके, ये ध्यान रखना। प्लेजियराइज्ड, प्लेजियराइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कहूंगा मैं, अगर मैं इसको वर्ब कहूंगा तो प्लेजियराइज चोरी, साहित्यिक चोरी इसको कहते हैं, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, समराइज करना, ठीक है। टीचर ने हमसे पूछा था कि समराइज करो, टू समराइज, देखो यहाँ पे वर्ब के रूप में है, ये टू प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, इन्फिनेटिव में नॉन फाइनाइट का क्वेश्चन बन जाता है, ये टू प्लस के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो मेन आइडिया को करने के लिए कहा था जो भी पैसेज दिया गया था एग्जाम के अंदर, राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नीचे हमें स्प्लिट कर रखा है 4 भागों में, सेंटेंस को ढूंढना है ग्रामेटिकल एरर। द यंगेस्ट एम्प्लॉयज आर चोजन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज द फील्ड वर्क। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग, ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग, ठीक है, ये ध्यान रखना। जेड दे के यहाँ पे गलती करवा देता है और फिर हमसे पूछ लेता है कि ये स्पेलिंग बताओ, फिर हम लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई ये देखी हुई तो है स्पेलिंग, बट कहीं ना कहीं पता नहीं गलती कहाँ पे है, ये समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ पे है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गलती इस सेंटेंस में यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 में आपको गलती देखने को मिलती है। यंगेस्ट नहीं आएगा, द यंग एम्प्लॉयज आएगा, ठीक है, यंगेस्ट कतई नहीं आएगा, द यंग एम्प्लॉयज एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ओके, सही है ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको गलती देखने को मिलती है, यहाँ पे यंगेस्ट नहीं होगा, यंग जो है एम्प्लॉय होगा। दै को देख के, यंगेस्ट देख के गलती करवाने की इसकी एक तरीके से इच्छा थी, जिसको हम लोग होने नहीं देंगे, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, हमसे पूछा है कि ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे जिनसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम अंडरलाइन सेंटेंस को, करना ही पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस में
सभी ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं, और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं सीधा अंडरलाइंड वर्ड के ऊपर अगर हमारी आंखें जा रही हैं अच्छे तरीके से, तो वहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि फ्रेजल वर्ब का अगेन आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन को जब तक पढ़ेंगे नहीं तो आंसर हम दे नहीं सकते। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एनहांस योर वोकैबुलरी इज टू लुक टू नॉन वर्ड्स इन द डिक्शनरी। लुक टू सिर्फ देखने से नहीं होगा, ये तो गलत बात है। लुकअप का मतलब क्या होता है? लुकअप का मतलब होता है या तो सुधारना, या फिर आप जो है ढूंढना बोल सकते हो, ढूंढना, ठीक है, ढूंढना या फिर सुधारना बोल सकते हो। सेट बाय, सेट बाय का मतलब होता है महत्व देना, महत्व देना, ठीक है, या इंपॉर्टेंट समझना। राइट ऑफ, राइट ऑफ का मतलब आपको देखने को मिलता है किसी भी चीज को अलग जो है रख के छोड़ देना, ठीक है, या खारिज करना बोल सकते हो, खारिज करना, ठीक है। अबंडन करना तो अलग हो जाएगा, मतलब उसको टालना अलग कह सकते हैं, मतलब नकारना एक तरीके से बोल सकते हो, नकारना, ठीक है, मतलब मनाही कर देना इस चीज को कि नहीं ये चीज नहीं होगी। स्टैंड अगेंस्ट मतलब सामने खड़े हो जाना कि मैं ये काम करूंगा ही नहीं, मतलब विरोध करना। क्या करना? विरोध करना आप यहाँ पे बोल सकते हो। देखो अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव तरीका है एनहांस करने का, बढ़ाने का। एनहांस भी स्पेलिंग टेस्ट में कई बार पूछ लिया जाता है, वोकैबुलरी खुद वर्ड पूछ लिया जाता है, किसमें? आपके स्पेलिंग टेस्ट में पूछ लिया जाता है, ठीक है। वोकैबुलरी को एनहांस करने के लिए हमें जरूरत किसकी होती है? लुकअप करने की होती है, सुधारने की होती है। किसको? जो भी अननोन वर्ड्स हैं डिक्शनरी के, उनको, ठीक है, उनको हमें क्या करने की जरूरत होती है? एनहांस एक तरीके से कर सकते हैं हम लोग अगर हम चाहें तो। अगर हम जो भी वर्ड हमारे सामने आया, अननोन वर्ड आया, उसको ढूंढने की कोशिश करें, उसके बारे में जानने की कोशिश करें, तो हम लोग अपनी जो प्रॉब्लम है ना उससे निजात एक तरीके से पा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चार पार्ट्स में तोड़ के दे रखा है, गलती बताने की कहाँ पे ग्रामर की गलती है। The thieves had no alternative but to acquiesce, to acquiesce, okay, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बन रही है with the orders of the police। the police में गलती आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। बट नो एक्विसाइज विद, ओके, ये बात है, विद नहीं होता, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। एक्विजाइज, एक्विजाइज्ड, एक्विजाइज्ड आपको जो है ये फॉर्म जो है इसके सेकंड और थर्ड देखने को मिलती है, बट आपका यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन टू होता है, एक्विजाइज टू, ठीक है। ओके, ये वाली बात आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। द थीव्स हैड नो अल्टरनेटिव, थीव्स के पास कोई चॉइस नहीं थी, ऑप्शन नहीं था, बट टू एक्विजाइज, टू एक्विजाइज करने के, किसके ऑर्डर के, किसके ऑर्डर्स को एक्विजाइज करने के? पुलिस के ऑर्डर को एक्विजाइज करने के। अब एक बात पूछ लूं मैं आपसे, एक्विजाइज का हिंदी मीनिंग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अगर आप इसको सेंटेंस में भी यूज कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं वही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ गया वो वर्ड, एनहांस करने की कोशिश कर रहा हूँ हम सबकी वोकैबुलरी को, ठीक है। ओके, आपके साथ साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे गलती देखने को मिलती है। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक तरीके से बताना है, जो नीचे क्वेश्चन दे रखा है उसके अंदर, ठीक है। ओके, द माइक्रोस्कोपिक, इसके ऊपर डाउट करो। चिप दैट एमिट्स, एमिट्स भी डाउट में आ सकता है बिकॉज ऑप्शन में भी लिख, अरे भाई ऑप्शन में ही लिखे हुए हैं। यूनिक, अरे भाई ये रहा, यू आएगा यहाँ पे, ठीक है। यूनिक कहाँ पे? ये रहा, UNIQUE, यूनिक, अलग या अजीब, अलग कहो यहाँ पे, अजीब मत कहो, ठीक है। अजीब, अरे अजीब फिर कह रहा है, अलग, एकदम से अलग, यूनिक, ओके। सिग्नल हैज बीन एम्बेडेड इनटू योर आर्म, ये एम्बेडेड का स्पेलिंग जो है गलत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ये गलत स्पेलिंग बिल्कुल भी नहीं है, और इसको ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव के रूप में एक तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमें देखने को मिल रहा है क्या, बेनेवोलेंट का क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। एंथुजियास्टिक स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उत्साही, मिस्टीरियस स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है रहस्यमय, रहस्यमय,
काइंड दयालु होता है, ठीक है। अच्छा, हॉस्टाइल होता है दुश्मनी, ओके, दुश्मनी। देखो बेनेवोलेंट होता है परोपकारी, परोपकारी जो दूसरों के प्रति क्या रखता है, दया की भावना रखता है। इसका ढूंढना क्या, सैनोनियम। तो काइंड बहुत अच्छा वर्ड यहाँ पे आपको दे रखा है। अच्छा, केयरफुल के लिए अगेन आपको सैनोनियम ढूंढना है, ठीक है। एडजेक्टिव वर्ड आपका केयरफुल होता है, इसका मतलब देखभाल से रिलेटेड आप जो है लगा सकते हो केयरफुल का मतलब, ठीक है, ओके। या एक तरीका और है, सतर्क लगा सकते हो, सावधान लगा सकते हो, सावधान होता है भाई। अलर्ट इंग्लिश में अगर थोड़ा सा कहना चाहो, थोड़ा सा वो क्या आपके हिसाब से भी देखने के लिए जाए तो कॉशियस का मतलब आप सचेत बोल, ओ सचेत भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, इसको सचेत भी बोल सकते हो। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। करप्ट भ्रष्ट होता है। कैप्टिवेटिंग का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में, नहीं मुझे ही बताना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अट्रैक्टिव कह लो इसको, अट्रैक्टिव यानी कि मनमोहक, मनमोहक, ठीक है। आकर्षक बड़ा अच्छा वर्ड जो है ये आपको देखने को मिल जाता है, आकर्षक या मनमोहक, ठीक है। कोर्सिव, कोर्सिव का मतलब आपको अगेन आपका ये एक एडजेक्टिव वर्ड आपको देखने को मिलता है। इसका हिंदी मीनिंग आपको क्या देखने को मिलता है, क्षणकारी, क्षणकारी। सर ये तो समझ में ही नहीं आया। ये एक ऐसा मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें समय की कुछ बात होती है, या आकर्षक ही बोल लो इसको, ठीक है, अट्रैक्टिव ही बोल लो एक दूसरे को, ठीक है, ओके। दोनों को सिनोनिम्स के रूप में रख लो, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो भी हमारे ब्लैंक के अंदर दिया गया हो। पूनम यूज्ड आर रबर, यूज टू कहने की आदत हो रखी है, यूज टू के यूज टू हो चुके हैं ना, वो चीज आपको देखने को मिल रही है ना, ये दिक्कत आ जाती है कई बार। अच्छा, पूनम यूज्ड a rubber band to keep the pencils together। अच्छा, तो बैंड का मतलब बताना है यहाँ पे क्या है भाई, ये क्वेश्चन आप बता दोगे मुझे। A thin ring of rubber used for holding things together, a long wrist piece of wood or metal, a tube filled with water, a range of values or frequencies with a series। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ। देखो कैसे बताना है, शिफ्ट पहले शिफ्ट से पहले बताना है। 7 अक्टूबर यहाँ पे मत लगाना, 2024 का सेकंड नहीं थर्ड शिफ्ट है, और क्वेश्चन नंबर 14 है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी मेरा आंसर है, बस ये इतना ही बताना है इसके बारे में। अच्छा, यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, इसको ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट कर दिया, दोनों चैनल्स पे, शिक्षा और अध्ययन पे भी और आपके स्किल आईक्यू पे भी पोस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो बताइए एक बार इसमें से स्पेलिंग कौन सा सही एक तरीके से नहीं है, और उसको सही करके कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है, ओके। फिर आता है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है हाइलाइटेड वर्ड का। ट्रेट्रस, ट्रेट्रस क्या होता है, ट्रेट्रस, ट्रेट्रस आपको देखने को मिलता है एक तरीके से धोखेबाजी से रिलेटेड, आप इसको कह सकते हो, इसको धोखेबाज बोल सकते हो, ठीक है, या विश्वासघाती, विश्वासघाती, ठीक है, जो चुरा घोपता है पीछे से। द पार्टनर्स, ओके पेरेंट्स कह रहा था। द पार्टनर्स एंडेड अप अगेन आपका एक फ्रेजल वर्ब है, बीइंग ट्रेटरस टू ईच अदर, ओके। फेथफुल मतलब विश्वसनीय, विश्वसनीय। पूछा क्या है एंटोनिम, ये हो सकता है बट अभी रुकना। डिसलॉयल विश्वासघाती, आप इसको सिनोनिम के रूप में ले सकते हो, किसके, ट्रेटर्स के। प्रोफिशिएंट का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, स्किल्ड। अपने चैनल का नाम है ना स्किल आईक्यू, तो स्किल्ड, ओके। कुशल, कुशल, पारंगत, पारंगत, है ना, उस वो चीज उसको आती है। पिकल, पिकल बड़ा अच्छा वर्ड आपको देखने को मिलता है। चंचल, शरारती जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो भैया आंसर क्या दिया जा सकता है, आंसर आपका सही है, फेथफुल ही दिया जा सकता है इसके लिए एंटोनिम, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके, ठीक है। विश्वसनीय, अच्छा फेथफुल इसके हिसाब से, धोखेबाज के हिसाब से वफादार भी बोल सकते हो इसको आप, ठीक है, वफादार, ओके।
वन वर्ड बताना है। इसके लिए OWS सीरीज आपके स्किल IQ एजुकेशन, स्किल IQ एजुकेशन और आपके शिक्षा और अध्ययन पे दोनों पे डाल रखी है सेम सीरीज, ब्लैक बुक से आप लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, यहीं कहीं पे आपको अगर आप आई बटन में देखोगे ना प्लेलिस्ट में, उनको टैग करता रहता हूँ प्लेलिस्ट को। देखो भाई, सबको लालच होता है क्योंकि हम सदाबहार चीजें बना रहे हैं ना, तो वो जरूरी हो जाती है। तो वो सदा के लिए आपकी चलने वाली चीजें होती है, इम्पोर्टेंट होती है हमेशा के लिए। अब ये जो चीजें हम लोग बना रहे हैं तो सदाबहार हैं, ये तो हमेशा इनकी जरूरत पड़नी है, तो वो वाली चीज है। ए पर्सन हु रूल्स विद एब्सोल्यूट पावर और अथॉरिटी, जो रूल करता है बहुत ज्यादा पावर के साथ। सीनेटर, जो सीनेट में बैठता है। सीनेट कहाँ की जो है संसद को एक तरीके से बोला, हमारे यहाँ पे संसद है ना, तो वहां पे सीनेट है, तो ये कहाँ की है? जीके भी पूछ लेता हूँ आपसे, कोई दिक्कत हो तो बता देना। हाँ, सही आंसर इसका आपका डिक्टेटर ही रहेगा, तानाशाह। क्या होता है? तानाशाह। रूरल, रूलर, रूरल कह रहा हूँ, शासक। रूरल का स्पेलिंग बता सकते हो? RURAL, ग्रामीण। ठीक है, ये वाली चीज आपको देखने को मिल जाती है। सॉवरन, भाई सबसे पहले तो सॉवरन को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इम्पोर्टेंट जो है आप स्पेलिंग में रख सकते हो। इसका मतलब होता है प्रधान शासक, प्रधान शासक इसका मतलब होता है। ठीक है, डिक्टेटर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, जो रूल करता है बहुत ज्यादा तगड़ी एब्सोल्यूट पावर के साथ। ठीक है, और अथॉरिटी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन ईडियम को। ठीक है, यहाँ पे ईडियम्स दे रखे हैं। ठीक है, ईडियम्स हम लोगों को एक तरीके से नहीं, ये वाला ईडियम, ये ईडियम है, वॉज ऑल आई ईयर्स। ठीक है, तो ये ईडियम के लिए आपका कौन सा मीनिंग सही है? द एंटाइस, एक बार इरेज करने का समय दीजिए मुझे। अच्छा, द एंटायर, एंटाइस नहीं, द एंटायर ऑडियंस वॉज ऑल ईयर व्हेन द इंडियन बोर्न अमेरिकन इकोनॉमिस्ट स्टार्टेड दिस स्पीच। देखो, वॉज ऑल ईयर्स का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? मतलब ईगर टू लिसन। ईगर, ईगर का स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया शायद, करेक्ट करना इसको। इजी ए, इजी, अरे ये लिखा हुआ EGER, EGER, ईगर टू लिसन, LISTEN। ठीक है, सुनने को उत्सुक, सुनने को उत्सुक मतलब कई ऐसे वक्ता होते हैं जिनकी स्पीच को सुनने के लिए हम लोग बिल्कुल उत्सुक, उत्सुक, उत्सुक नहीं, उत्सुक जो है रहते हैं, वो वाली चीज आपको यहाँ पे देखने को एक तरीके से मिलती है। ठीक है, ओके, तो ये चीज हो जाती है। तो बाई वॉज ईगर टू स्पीक प्लेनली, स्पीक नहीं, सुनने के लिए। विलिंग एग्जिट टू शोर, नहीं। वॉज आर्ग्यूइंग, नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वॉज कीन, कीन का मतलब भी उत्सुक ही होता है आपका। ठीक है, कीन का मतलब भी उत्सुक ही होता है और ईगर का मतलब भी उत्सुक ही होता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। ऐसे भी चीजों को भिड़ा के इधर से उधर सीखा जा सकता है या की जा सकती है, ये सब चीजें। ठीक है, ध्यान रखने की बात है। एंटोनियम बताना है अंडरलाइन वर्ड का। ही इज नोन फॉर ह्यूमैलिटी। नाउन वर्ड आपका ये आपको देखने को एक तरीके से मिल जाता है, ह्यूमैलिटी। ठीक है, और ह्यूमैलिटी का मतलब आपको क्या देखने को एक तरीके से मिलता है? तो ये चीज आप मुझे एक तरीके से बताएंगे कि ह्यूमैलिटी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है। देखो, इसका मतलब देखने को मिलता है विनम्रता, विनम्रता जिसके भाव में क्या है, जिसके भाव में क्या है, जो हमेशा रिस्पेक्ट करता है ना दूसरों की, है ना, रिस्पेक्ट करता है जो, वो होता है ह्यूमैनिटी। अच्छा, प्राइड मतलब गर्व आपको बोलते हैं, ब्यूटी आप जानते हैं, नॉलेज आप जानते हैं, एजिलिटी आपका नाउन वर्ड होता है। ठीक है, एजिलिटी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है? एजिलिटी, एजिलिटी आपको देखने को एक तरीके से मिलती है चुस्ती, चुस्ती फुर्ती वाले चुस्ती। ठीक है, ओके, तो इसके लिए आप जो है क्या कहोगे? विनम्रता, एक तो विनम्र व्यक्ति है, एक प्राइडेड एक तरीके से व्यक्ति है, वो वाली चीज आप जो है यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो प्राइड यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा?
एंटोनियम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, वो है ईडियम बताना है कौन सा सही होगा अंडरलाइन सेगमेंट के लिए। यहाँ पे उल्टा है यहाँ पे आपको, यहाँ पे ऑप्शंस में ईडियम्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, भीम was been has been shown in the popular culture as someone who eats in large quantity। eats in large quantity मतलब पेटू। पेटू को क्या बोलते हैं वैसे? ग्लटन, है ना। ग्लटन होता है ना जो बहुत ज्यादा खाता है। एक वर्ड हो रहा है इसके लिए, मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो? पेटू ग्लटन का सिनोनिम आप एक और वर्ड बता सकते हो मुझे? ईट हम्बल पाई, सारे ईट के ऊपर एक तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनको देख लेते हैं। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है नाक रगड़ना। नाक रगड़ना मतलब आपसे आपको हरा के नाक रगड़वाई है, या बिल्कुल एक तरीके से आप अपने आप जो है नाक रगड़ रहे हैं, वो चीज भी हो सकती है। तो कुछ भी इसमें देखा जा सकता है, वो सेंटेंस के अंदर जब यूज किया गया हो ना, तभी जो है अच्छे तरीके से पता चलता है। तो आप अपने आप भी नाक रगड़ते हैं। कई बार क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा गिल्ट होती है, पछतावा, एक तरीके से हमें पश्चाताप होता है, तो हम उस समय पे भी नाक रगड़ते हैं। तो उसको ईट हम्बल पाई एक तरीके से बोलते हैं। ईट्स लाइक अ हॉर्स, दबा कर खाना, बिल्कुल दबा कर खाना, ठीक है, बिल्कुल बहुत ज्यादा खाना, ये बोल सकते हो। ईट लाइक अ बर्ड, ईट लाइक अ बर्ड कितना खाता है? वो बहुत कम खाना, बहुत कम खाना। ये अगर एंटोनियम्स बोले जा सकते हैं एक दूसरे के, अगर किसके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इडियम्स के हिसाब से देखा जाए। चूज द फैट, चूज द फैट का मतलब क्या होता है? गप्पे मारना, गप्पे मारना मतलब बहुत ज्यादा बातचीत करना, ठीक है, बहुत ज्यादा बातचीत एक तरीके से करना आप जो है बोल सकते हो। अब आप देखो, जो भीमसेन है, गदाधारी भीमसेन, वो पॉपुलर कल्चर है एक तरीके से, जिसका भी भीम नाम होगा, या हम बोल देते हैं जो बहुत ज्यादा एक तरीके से खाता है, तो आप उसको क्या कहोगे? ईट लाइक अ हॉर्स। ईट इन लार्ज मतलब ईट लाइक अ हॉर्स, आप उसको बोल सकते हो, ठीक है ना। ये चीज एक तरीके से बोली जा सकती है। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका जो है क्लोज टेस्ट आपको देखने को मिल रहा है। डायरेक्शन है 21 से 25 तक आपके क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं किसके, आपके क्लोज टेस्ट के। और क्लोज टेस्ट में आपको पता है कि हम लोग साथ में ही इन सब मीनिंग्स को इस ऑप्शंस को रख लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। 3 big fat rats once found a new use for dash tails। 3 big fat rats, 3 बड़े चूहे पाए गए एक नया यूज करते हुए उसकी टेल का, उसकी टेल का। तो यहाँ पे रैट्स लिखा हुआ है तो देयर टेल्स हो जाएगा, ठीक है, उनकी टेल्स का। ओके, ठीक है। ये आपका आ जाता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और उसको नाउन की जरूरत होती है, तो यहाँ पे ये टेल्स आपका नाउन है, ठीक है। ओके, चूहों के बारे में दिया गया है। ड्यूरिंग द नाइट दे केम डैश इनटू द लार्डर एंड फाउंड अ जार विद ट्रैकल इन इट। ट्रैकल कुछ खाने पीने की चीज बोल सकते हो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो जो है क्या होते हैं, रात को आते हैं, और वो आते हैं रात को और ड्रीमिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं, येलिंग करते हैं, क्रीपिंग करते हैं। क्रीपिंग इनटू, रेंग कर चलना, रेंग कर चलना, ठीक है। चूहे थोड़े से आराम आराम से चलते हैं, क्योंकि वहां पे क्या रखा हुआ था, एक जार रखा हुआ था जिसके अंदर क्या था, ट्रैकल था, मतलब कुछ खाने का था, ये मान के चलो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्रीपिंग एक तरीके से हो जाएगा। बट द जार हैड ए डैश नेक, जार की नेक कैसी थी, एंड ट्राई एज दे माइट, और उन्होंने ट्राई किया जितना भी वो कर सकते थे। द रैट्स कुड नॉट रीच द ट्रैकल, परंतु रैट्स जो है वहां तक पहुंच नहीं सके जहां पे ट्रैकल था। आइदर विद देयर माउथ्स और देयर पास, मतलब अपने पैर और मुंह दोनों लगाने की उन्होंने कोशिश की, तो उसकी नैरो थी, फनी नहीं थी, ओबेस नहीं थी, स्लो नहीं थी, तो नैरो थी। क्या थी नैरो? मतलब उसकी जो गर्दन है ना,
वो क्या थी, वो बहुत ज़्यादा संकरी एक तरीके से थी, जिसमें रैट्स की जो है ना तो मुंह वहां तक जा रहा था और ना ही उनकी क्या जा रही थी, पैर उनके वहां तक जा रहे थे उस पिकल तक। ठीक है, पिकल था कि क्या था वो, ट्रैकल ट्रैकल था। ठीक है, तो वहां तक जा नहीं पा रहा था, उसकी गर्दन जो है कुछ भीड़ी भीड़ी सी कुछ गर्दन थी, और मान लो वो यहाँ तक था, तो उनका मुंह भी नहीं जा रहा था, उनके पैर भी वहां तक नहीं पहुंच रहे थे। अच्छा, तो फिर क्या अद्भुत कारनामा किया उन्होंने। एट लास्ट ए ब्राइट आइडिया डैश वन ऑफ देम, ही क्लाइंब ऑन टू द जार, ऑन टू ऊपर चढ़ गया वो जार के, एंड लेट हिज टेल हैंग डाउन नीचे की तरफ करना। ठीक है, ऑन इन टू द ट्रैकल, उसने ट्रैकल में नीचे की तरफ एक तरीके से की, क्या की, उसने नीचे की तरफ एक तरीके से की, क्या जो है की एक तरीके से, और क्या जो है चीज उसने एक तरीके से वहां पे रखी। तो ये चीज आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। ओके, अच्छा, तो उसने क्या जो है अपना बुद्धि का प्रयोग यहाँ पे चूहे का दिखाया गया है, और प्रत्येक जो क्रिएचर है ना, वो जो है यहाँ पे आया है, किस लिए आया है, उसके अंदर कुछ खास क्वालिटी जो है हो सकती है, इसलिए आया है। बुद्धि सबके पास होती है, जीवों के पास भी होती है, तो यहाँ पे वही चीज थी। बिकॉज वो सुराही सी थी, उस तक गर्दन उनकी पहुंच नहीं पा रही थी, तो उन्होंने क्या किया, उसको एक आइडिया आया उनमें से एक को, है ना, उनमें से एक को आया, तो फ्लू, वेंट, स्ट्रक या फिर स्टूड, स्ट्रक कर गया, वो फंस गया कहाँ पे, ऊपर की तरफ, जार के ऊपर यहाँ पे बैठ गया वो। ठीक है, और वो उल्टा हो गया और उसने पूंछ अपनी नीचे कर दी। ठीक है, और उसमें पूंछ अपनी भिगा ली, और फिर उन दोनों चूहों को क्या कहा कि वो जो है उसको चूस ले एक तरीके से। ठीक है, ये तरीका उन्होंने अपनाया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे आपका स्ट्रक आ जाएगा, है ना। देन ही पुल्ड इट आउट, नाइसली, और उसके बाद उसने क्या किया, उस पूंछ को बाहर निकाल लिया। कोटेड मतलब उसके चारों तरफ चिपके हुई थी, क्या, ये ट्रैकल चिपकी हुई थी। एंड अलाउड द टू रैट्स टू लिक इट मतलब उसको चूसना ना, तो अलाउ कर दिया बाकी के दो रैट्स को उसने, कि वो क्या कर सकते हैं, लिक कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे 3 रैट्स थे ना, जी हाँ 3 रैट्स थे। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो उन्होंने ऑफ लिक इट ऑफ मतलब उसको एक तरीके से खाली कर दो, फिर मैं दोबारा से डाल दूंगा, फिर सारा खा पी के वो कर लेंगे, और फिर जो वो दूसरा रहे जो नीचे लिकिट करवा रहा था, जो चूहा शुरुआत में जिसको आइडिया आया था, वो फिर बाद में कर लेगा, किसी उन दोनों में से किसी एक को भेज के, है ना। तो इस तरीके से अपना ये शिफ्ट भी कंप्लीट हो जाता है। विद दिस शिफ्ट हम लोग जो है यहाँ तक आप जो है 7 अक्टूबर 2024 तक के कंप्लीट कर चुके हो शिफ्ट। आगे जो है आपका 8वें अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है कंबाइंड वीडियोस भी आपको देखने को मिलते रहेंगे इसी तरीके से। तो कंबाइंड वीडियोस के लिए आप राजबीर सिंह ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सिंगल वीडियोस के लिए आप जो है स्किल IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप लोग ब्लैक बुक वोकैबुलरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो है शिक्षा और अध्ययन को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये यूट्यूब पे हैं सारे के सारे चैनल्स, ठीक है। ओके, ठीक है ना। बाकी सब जगह पे आप मुझे पर्सनली राजबीर सिंह कहीं पे लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, राजबीर सिंह को फॉलो कर सकते हो। लेकिन उसको भी फॉलो करने की बजाय मैं ये कहूंगा कि स्किल IQ एजुकेशन को ज़्यादा फॉलो आप लोग करें। सर मेरे को PDF चाहिए है, PDF आपका SSC जो है CGL का आपके टेलीग्राम चैनल पे पड़ा है, स्किल IQ एजुकेशन पे। आपका CHSL का पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और फिर आपका मैं ये शिफ्ट अभी कंप्लीट हो गई है, तो इस तक पूरा कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी में जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहे हैं ना MTS के, तो वो तीसरा शिफ्ट जैसे ही कंप्लीट होता है, तो मैं जैसे वैसे ही जो है डाल देता हूँ, ठीक है। सिंगल सिंगल भी डाल देता हूँ, और फिर तीनों को कंबाइंड करके भी मैं डाल देता हूँ, और आपका PDF भी वहां पे डाल देता हूँ, ठीक है। ओके है, बिल्कुल बढ़िया है। अच्छे तरीके से आप जो है तैयारी करते रहे, बाकी सब चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। ओके, जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। चैनल जो भी मैंने आपको बताया आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को शेयर कर दोगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको एक तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।